बरही असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। बहुत प्रसिद्ध चौपाई। और मैं तो और बहुत कुछ पढ़ता हूँ, कभी अवसर मिलेगा आपको, वैसे सब विषय आएंगे। असल में चौपाई के माध्यम से कोई हमारे देश में एक चौपाई में बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन मैं वो किसी संदर्भ में पढ़ा करता था। जब उस तरह का माहौल बनता था या कुछ उस तरह के सवालात आते थे तो मैं उसको काउंटर करता था, चूँकि धर्म को धर्म से ही कहा गया, लोहा को लोहे से ही काटा जाता। लेकिन एक चौपाई जो रामचरितमानस की, मैं मानस की चौपाई अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आऊँगा वहाँ भी। एक चौपाई मुसलमानों को मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मौलाना हाली एक बहुत बड़े आलिम भी थे और शायर भी थे, तो वो उनकी भी कई चौपाइयाँ अपनी हैं। चौपाई असल में एक जो काव्य पाठ है ना, उसके 4 जो छंद होते हैं उसको चौपाई में कहा, इसीलिए वो पूरा रामचरितमानस जो है एक तरह से काव्य के रूप में रखा गया है। तो तुलसीदास जी को महाकवि भी कहा जाता है, तो वो चौपाई बनाई उन्होंने उसी तरह। लेकिन मौलाना हाली ने भी कई चौपाइयाँ लिखी हैं। तो मैं मुसलमानों के एक वर्ग को कहता हूँ कि मौलाना हाली ने एक चौपाई में कहा कि बेफ़ायदा नहीं है जबी साईं अच्छी, ताअत में नहीं है खुद नुमाई अच्छी, एक सजदे में खाक कर दिया हस्ती को, हजरत आपसे तो दिया सलाई अच्छी। दिया सलाई से माचिस एक बार जला और अपने आप को मिटा दिया। ये तसव्वुफ का, यानी धर्म में जो आप वो बोलते हैं ना, जो एकांतवास में जाते हैं लोग, ध्यान में लीन होते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, तो उसी को तसव्वुफ उर्दू में हम लोग कहते हैं। तो अहले तसव्वुफ के लिए शेर है कि आप दिखावे के लिए कोई अमल मत कीजिएगा, हम बड़े नमाजी हैं जी, हाजी हैं जी और फलां हैं जी, ये नहीं। बल्कि तात कहते हैं इबादत में कोई दिखावा है ही नहीं। और इसका उदाहरण ये है कि देखिए दिया सलाई एक बार जला और खत्म, उसने ज़्यादा अपने आप को दिखाया ही नहीं। तो इस तरह की चौपाइयाँ समय समय पर जब अवसर मिलता है तो मैं रखता हूँ। धर्म की बात आती है, एक बहुत तेज चल रहा है देश में, धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, सनातन खतरे में, इस्लाम खतरे में, अक्सर ये चीज़ें आप सुनते होंगे। तो उनको मैं कहता हूँ, मैंने एक बड़े संत थे, बैठे हुए थे हमारे सामने मथुरा के, तब भी मैंने ये पढ़ा था। मैंने कहा था कि ये मानस की चौपाई दर्शाती है कि धर्म कभी खतरे उतरे में नहीं आता है। धर्म पर जब भी संकट आएगा तब तब अवतार आएंगे, मतलब हमेशा उसको संभाला जाएगा, रखा जाएगा। तो वो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उसको मैं अक्सर रौ में चौपाई के अंदाज में पढ़ता हूँ, लोग पसंद करते हैं। आपने कहा तो मैं आपको भी सुना देता हूँ। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। बहुत प्रसिद्ध चौपाई। और मैं तो और बहुत कुछ पढ़ता हूँ, कभी अवसर मिलेगा आपको, वैसे सब विषय आएंगे। असल में वो जब डिबेट में उस तरह के विषय आते हैं तो मैं उसको लाता हूँ। और मैं भारत के अपने सनातनी भाइयों से भी कुछ अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने मुसलमानों से तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनके समाज का मैं भी हिस्सा हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, उन्हें मैं बड़ा भाई मानता हूँ। तो मैं उनसे भी विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि धर्म को प्रस्तुत करते समय आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि जिस चीज़ को आप रख रहे हैं सामने वाले को वो प्रभावित कर दे, आपकी ओर आकर्षित कर ले। धर्म में मुझे नहीं लगता कहीं अधर्म से नफरत है, धर्म से नफरत नहीं। धर्म तो धारण करने की चीज़ है, धर्म तो अपने जीवन में लाने की चीज़ है, वो दिखना चाहिए। यदि आपके क्रियाकलापों से दिख नहीं रहा तो वो धर्म नहीं है, फिर वो शब्दों में रह जाता है। तो उनसे विनती करता हूँ, नफरत के इस माहौल में अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की जयकारा लगे तो आप प्यार से इसको
प्रस्तुत कीजिए और वो तमाम चीजें आप रखिए जो विशेषताएं आपके यहाँ मौजूद हैं, स्वीकार योग्य हैं, अनुसरण योग्य हैं, वो आप लोगों के बीच रखिए। दुनिया आपको सुनेगी, आप प्रभावित होगी, आकर्षित होगी। अभी जो चल रहा ट्रेंड, उसमें मुझे लगता है कि जो सो कॉल्ड सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं या इस्लाम के धर्मगुरु हैं, जो मजहब की रूह आत्मा है, सनातन धर्म की आत्मा है, प्यार प्रेम आत्मा है,